इधर देखिए, हम लोग अभी तक बहुत सारे द्वीपों को पढ़े हैं, जिनमें से कुछ द्वीप छूट गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये अरब सागर है ये, और अरब सागर में टोटल द्वीपों की संख्या है 43, और ये बंगाल की खाड़ी है, और इस बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें टोटल द्वीपों की तो 204 द्वीप हैं। तो कुल मिला के भारत के पास कितने द्वीप हो गए? तो 247 द्वीप हो गए। और मैं आपको बता दूं, ये वर्तमान में भारत के पास 247 द्वीप है, लेकिन कुछ द्वीप कुछ लोगों की गलती की वजह से हाथ से निकल गए। जैसे कि सबसे पहला द्वीप मैं आपको बता दूं कौन सा निकला हमारे हाथ से। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अंडमान है, ये अंडमान के ऊपर यहाँ पर एक द्वीप है जिसे हम कहते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये जो कोको द्वीप है ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से निकल गया हाथ से, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले कोको द्वीप को पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान उसे संभाल ना पाया और ये बदले में दे दिया म्यांमार को। म्यांमार भी अपने पास ना रोक पाया और म्यांमार चाइना को दे दिया। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, चाइना अब अपना यहाँ पर नौसेना अड्डा सब रख लिया और रडार सिस्टम लगा दिया, जिससे भारत को कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है। तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी, जिनका नाम था इंदिरा गांधी, अब तो वो ख़त्म हो गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। दूसरी गलती इंदिरा गांधी जी से हुई। वो इंदिरा गांधी जी से कौन सी दूसरी गलती हुई, कहाँ पूरी हुई, तो ये भी हम बता दें। देखिए, ये हमारा राज्य श्रीलंका है, और ये क्यों श्रीलंका को हम राज्य बोल दिए क्या? श्रीलंका राज्य नहीं। देखिए, ये हमारा राज्य तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु, ठीक है। और ये हमारा पड़ोसी देश है जिसे हम कहते हैं श्रीलंका। ये अब देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर एक द्वीप है, और इस द्वीप को कहा जाता है कच्छतीउ, ठीक है, या इसी को कहा जाता है कच्छतीउ। ये एक द्वीप है, निर्जन द्वीप है, कोई बड़ा, उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, मात्र 185 एकड़ में ये द्वीप फैला हुआ है, स्थित है, ठीक। मुख्य रूप से ये जो द्वीप है, ये तुम्हारी पाक की खाड़ी पर स्थित है। किसकी खाड़ी पर स्थित है? पाक की खाड़ी पर स्थित है। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारे देश की उस समय प्रधानमंत्री थी, सन 1977 की बात है, सन 1977 की। तो 1977 में श्रीलंका और भारत के बीच में एक संधि हुई थी, और उस संधि के तहत इंदिरा गांधी जो थी वो इस द्वीप को श्रीलंका को दे दी थी। बात समझ में? 1977 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो तुम्हारा कच्छतीउ द्वीप है, इसे किसे दे दिए? श्रीलंका को दे दिए। जब श्रीलंका को दिए तो इसका काफ़ी ज़्यादा उस समय विरोध भी हुआ था। जो विपक्ष दल थे काफ़ी ज़्यादा इसे मीडिया के माध्यम से ऐसे काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध भी किए थे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक समझौता ये हुआ था कि इस द्वीप पर अगर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते पकड़ते पहुंच जाएंगे तो उनको वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रीलंका वालों को तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके देश का कब्जा ही हो गया, पूरी तरह उन्हीं का हो गया। बात समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इंदिरा गांधी जी बहुत बड़ी गलती कर दी, इस द्वीप को श्रीलंका को जो दे दिए, ठीक है। अब देखिए, इस द्वीप की सही लोकेशन हम देखते हैं कहाँ पर है रियल में। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा, ध्यान समझिए। ये वाला जो निशान लगा है ना, यही तुम्हारा है कच्छतीउ, ये, और यहाँ पर हमारा है रामेश्वरम। कौन सा है? रामेश्वरम। और श्रीलंका का ये वाला जो द्वीप है, इसी को कहते हैं मन्नार। कौन सा द्वीप? मन्नार। और इसी के इस साइड पर यह है मन्नार की खाड़ी, ठीक। अब देखिए, ये श्रीलंका का जाफना द्वीप है, और जाफना द्वीप यहाँ पर देखिए, यहीं पर तुम्हारी है पाक स्ट्रेट। ये कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। इसी को हम कहते हैं पाक जल संधि, पाक जल संधि। बात समझ में? और यहीं पर ये जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह पाक की खाड़ी का है। कौन सी खाड़ी का? पाक की खाड़ी का। लेकिन पाक की खाड़ी में जो जल है वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी का है। यहाँ पर जो पाक की खाड़ी में जो जल है, समुद्र है, ठीक है, खारा पानी है, वो मुख्य रूप से किसका है? बंगाल की खाड़ी का। तो आप याद रखना, ये द्वीप वैसे तो पाक की खाड़ी में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में अगर आ जाए
कि ये द्वीप क्या बंगाल की खाड़ी में स्थित है? पाक ऑप्शन ना हो तो फिर बंगाल ही लगाना। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, देखिए ये इंदिरा गांधी जी हैं और ये उस समय के श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और ये द्वीप हमारे हाथ से निकल गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है। ठीक, अब आगे चलते